स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि अपने एक लक्ष्य को निर्धारित करो और उस लक्ष्य से अपने आप को, अपने शरीर को भर दो और हर एक दूसरे विचार जो आपके दिमाग में आते हैं उसे अपने दिमाग से निकाल दो। यही एक सफलता का मूल मंत्र है। दोस्तों, आज मैं स्वामी विवेकानंद की वो 2 स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। पहली कहानी, एक समय की बात है। स्वामी विवेकानंद जी एक गांव के पास ठहरे हुए थे। तभी उनके पास एक व्यक्ति आया जो बहुत परेशान और उदास था। उसने विवेकानंद जी से कहा कि श्रीमान, मैं हर काम पूरी मेहनत और लगन के साथ करता हूँ, फिर भी कभी सफल नहीं हो पाता। मेरे साथ के कई लोग इस काम को करके मेरे से काफी आगे निकल चुके हैं। मेरे इस समस्या का समाधान बताइए। स्वामी विवेकानंद जी बोले कि जाओ, पहले मेरे पालतू कुत्ते को घुमा फिरा के लाओ। स्वामी जी की आज्ञा पाकर वह कुत्ते को घुमाने के लिए चला गया। कुछ देर बाद वह व्यक्ति कुत्ते को घुमा फिरा के स्वामी जी के पास आया तो उसके चेहरे पर अब भी उत्सुकता थी, जबकि कुत्ता पूरी तरह से थक चुका था। विवेकानंद जी उस व्यक्ति से पूछे कि तुम अभी भी नहीं थके हो, लेकिन ये कुत्ता इतना कैसे थक गया? व्यक्ति बोला, श्रीमान, जब मैं जा रहा था तब ये कुत्ता गली के हर कुत्ते के पास भागता और भौंकता, फिर मेरे पास आ जाता, जिसके कारण समान रास्ता होने के बावजूद ये मेरे से ज्यादा चला और थक गया। विवेकानंद जी बोले, इसी में तुम्हारे सवाल का जवाब है। तुम और एक सफल व्यक्ति एक समान रास्ते पर चलते हो, बराबर मेहनत भी करते हो, लेकिन बीच बीच में तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो, उनके जैसा बनने उनके आदतें अपनाने की कोशिश करते हो। इसकी वजह से तुम अपनी खासियत खो देते हो और रास्ते को लंबा बनाकर थक जाते हो। ये थकान धीरे धीरे हताश में बदल जाती है। इसलिए किसी काम में सफलता पूरी तरह से सही तो उस काम को पूरी लगन और मेहनत के साथ करनी चाहिए, न कि दूसरों की देखा देखी या उनके साथ अपनी तुलना करके। दोस्तों, आप दूसरों से प्रेरणा ले सकते हो या उनसे सीख सकते हो, लेकिन आपको जो भी करना है उसे अपने तरीके से ही करना चाहिए, क्योंकि जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं वो कभी गिरते नहीं है। दोस्तों, सफलता और असफलता अपने आप में कुछ भी नहीं है, क्योंकि सफल एक गरीब भी हो सकता है और असफल एक अमीर भी। ये हमारे मेहनत और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। दूसरी कहानी, एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी के साथ कहीं जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी दिखा जो एक पत्थर पर मूर्ति बना रहा था। गुरु जी रामकृष्ण परमहंस जी ने उस आदमी से पूछा कि तुम इस पत्थर पर क्या बना रहे हो? तब उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं एक राजा की मूर्ति बना रहा हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी ने उस मूर्तिकार से पूछा, क्या उस राजा की तस्वीर तुम्हारे पास है? तो मूर्तिकार ने कहा, नहीं, मेरे पास ऐसी कोई तस्वीर नहीं है। तभी रामकृष्ण परमहंस जी बोले, अगर तुम्हारे पास उस राजा की तस्वीर नहीं है तो फिर उनकी मूर्ति कैसे बना सकते हो? तो उस मूर्तिकार ने जवाब दिया, भले ही मेरे पास राजा की कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में उनकी तस्वीर स्पष्ट रूप से है। और कुछ ही देर में उस मूर्तिकार ने राजा की एक सुंदर सी मूर्ति बना दी। स्वामी विवेकानंद जी ये सारा वाक्य अपनी आंखों से देख रहे थे। तभी उनके मन में कुछ सवालों का जवाब मिल गया कि अगर कोई भी इंसान कुछ भी पाना चाहता है तो उस मुकाम की तस्वीर उसके दिमाग में एकदम साफ होनी चाहिए। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। अगर आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हो तो उस लक्ष्य की तस्वीर आपके दिमाग में पहले से एकदम साफ साफ होनी चाहिए। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है।